हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे क्लास 10th का हिंदी का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके 2023 एग्जाम में आने जो हैं वो कन्फर्म हैं। ठीक है बच्चों, 2023 के एग्ज़ाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए साथ ही साथ क्वेश्चंस को लिखते जाइएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, और हाँ ये आपके पूरे बुक से ये 30 क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपका कि शुक्ल युग की कालावधि कितनी है। कालावधि यानी कि समय सीमा कितनी है। ठीक है बच्चों, शुक्ल युग की कालावधि है, ठीक है, कब से कब तक है। देखिएगा 1850 ईस्वी से 19 तक, 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, या फिर 1938 ईस्वी से 1947 तक। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो जो आपका ग है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है आपका दूसरा, उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास फूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। आपका क ऑप्शन है प्रेमचंद, ख है भगवती शरण वर्मा, ग है यशपाल और घ है वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है बच्चों, देखिएगा कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जो आपका ख ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, भगवती शरण वर्मा जो है ये बिल्कुल सही आंसर है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक जो है वो भगवती शरण वर्मा जी हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा नंबर, कलम के सिपाही के लेखक है। कलम के सिपाही के लेखक कौन है। देखिएगा ये कलम का सिपाही है, कलम का सिपाही या फिर कलम का सिपाही के लेखक कौन है। तो क ऑप्शन है अमृत राय, ख ऑप्शन है गुलाब राय, ग ऑप्शन है मुंशी इंशाअल्लाह खान, घ है बैद्यनाथ मिश्र। तो देखिएगा कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल सही है, अमृत राय। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा नंबर दिया गया है, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका कि त्याग पत्र जो है वो किस विधा की रचना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, क ख ग घ। जीवन पहला है जीवनी, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है निबंध। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा ये जो है त्याग पत्र किस विधा की रचना है, तो ये है आपका उपन्यास। ठीक है बच्चों, उपन्यास जो है, जो त्याग पत्र विधा है वो उपन्यास विधा है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा और साथ साथ इसको लिखते चलिएगा, नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि अगर आप इसको 2-4 बार अगर पढ़ लेते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। और एक एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक नंबर का क्वेश्चन छोड़ना बेवकूफ़ी है। तो देखिएगा बच्चों, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ से आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। क ऑप्शन दिया गया विष्णु प्रभाकर, क ऑप्शन दिया गया है विष्णु प्रभाकर, ख ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, ग ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद और घ दिया गया है चतुरसेन शास्त्री। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए विष्णु प्रभाकर जो है अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है। देखिएगा बच्चों, पहला ऑप्शन दिया गया है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा दिया गया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा दिया गया डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, चौथा दिया गया है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है बच्चों, सातवां क्वेश्चन देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित संपादित पत्रिकाएं हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित संपादित पत्रिकाएं कौन कौन सी है। देखिएगा बच्चों, क ऑप्शन दिया गया है मर्यादा और हंस, ख ऑप्शन दिया गया है छाया और प्रभा, ग ऑप्शन दिया गया है सुधा और हंस और घ ऑप्शन दिया गया है सरस्वती। तो देखिए बच्चों, ये जो आपका पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मर्यादा और हंस। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध जो है वो कौन सा है। पहला दिया गया है ठूंठा आम, तीसरा दिया गया दूसरा दिया गया ठेले पर हिमालय, तीसरा दिया गया है दृष्टिकोण और चौथा दिया गया है नदी के द्वीप। तो देखिएगा ठूंठा आम जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है।
भगवत शरण उपाध्याय की रचित निबंध जो है वो ठूंठा आम है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां दिया गया है। 9वां क्वेश्चन है आपका, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है वो कौन सी है? पहला दिया गया है आपका, पहला ऑप्शन दिया गया है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा दिया गया है मन की बातें, तीसरा दिया गया है मेरी असफलताएं और चौथा दिया गया है नई पौध। तो जो आपका तीसरा नंबर ग ऑप्शन है बिल्कुल सही है, मेरी असफलताएं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है। निम्न में से देखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अभी हमने आपको पीछे क्वेश्चन दिया था आपको एक और, कि जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था आपका शुक्ल युग की कालावधि। ठीक है बच्चों, अभी आपका ये अगला क्वेश्चन है कि रीतिकाल की कालावधि कोई एक पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको दिया गया है रीतिकाल की कालावधि कितनी है? 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, सॉरी ये 1743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक, या फिर 1843 ईस्वी से आज तक। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखिएगा, जो आपका ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट का जो है बिल्कुल सही है, 1643 से 1843 ईस्वी तक। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? क ऑप्शन दिया गया है आचार्य केशव दास, ख ऑप्शन दिया गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग ऑप्शन दिया गया आचार्य देव और घ ऑप्शन दिया गया है भिखारी दास। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है? जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आचार्य केशव दास। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर, निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। निम्न में से मुक्तक काव्य के कवि हैं। ठीक है बच्चों, पहला दिया गया है बिहारी, दूसरा दिया गया भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा दिया गया कबीरदास और चौथा दिया गया है जगनिक। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। तो मुक्तक काव्य के कवि कौन है? बिहारी। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? रीति ग्रंथ जो है वो कितने रूपों में मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ग जो है बिल्कुल सही है, 3, 5, 2 या 4। तो 2 रूपों में मिलते हैं, रीति ग्रंथ जो है वो 2 रूपों में मिलते हैं। ठीक है बच्चों, कौन कौन से रूप हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चों, 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ऑप्शन है, ख ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, ग ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र और घ ऑप्शन है हरिऔध। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिएगा बच्चों, आपको जो क ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर। देखिए क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरे किताब से छाटा गया क्वेश्चन है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि कौन है? आपका पहला ऑप्शन है, क ऑप्शन दिया गया है कबीरदास, ख ऑप्शन दिया गया है नरपति नाथ, ग ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास और घ ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है बच्चों, तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है घ मैथिली शरण गुप्त, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 16 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया गया है आपका, प्रगतिवादी युग के 2 प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतिवादी युग की 2 प्रवृत्तियां यानी कि विशेषताएं कौन सी हैं? पहला दिया गया है ऑप्शन, क ऑप्शन दिया गया है सौंदर्य भावना, ख ऑप्शन दिया गया है करुणा तथा नैराग्य की भावना और ये करुणा है, करुणा तथा नैराग्य की भावना, नैराश्य की भावना और ग ऑप्शन है मानवतावादी प्रवृत्ति और घ दिया गया है विद्रोह एवं क्रांति की भावना और अंग दिया गया है ग एवं घ दोनों। आपसे पूछा गया है 2 प्रवृत्तियां। देखिए हमने ये ऑप्शन इसलिए बना दिया क्योंकि 2 प्रवृत्तियों की बात की गई, तो मानवतावादी प्रवृत्ति थी और विद्रोह एवं क्रांति की भावना थी। तो आपको सही कर देना है ग एवं घ दोनों। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक जो था वो कब प्रकाशित हुआ था? तो क ऑप्शन दिया गया 1951 में, ख ऑप्शन दिया गया 1959 ईस्वी में और ग ऑप्शन दिया गया 1943 में और घ ऑप्शन दिया गया 1979 में। ठीक है बच्चों,
तो जो आपका ख ऑप्शन है बिल्कुल सही है 1959 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। द्विवेदी युग की कालावधि है, द्विवेदी युग की कालावधि कितनी है? 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, 1971 से आज तक, या फिर 1918 से 1936 ईस्वी तक। तो ठीक है बच्चों, देखिएगा 1900 से 1918 ईस्वी तक जो है वो द्विवेदी युग की कालावधि है। ठीक है बच्चों, कालावधि यानी कि समय सीमा है, समय सीमा, कालावधि का मतलब है समय सीमा। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, आपसे समय सीमा भी बोल सकता है या फिर कालावधि भी बोल सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। पुलग प्रकट करती है धरती हरित त्रिनोक के नोकों से, मानो झूम रहे तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। ठीक है बच्चों, अलंकार पूछा है आपसे, इसमें जो है पुलक प्रकट करती है धरती हरित त्रिनोक के नोकों से, मानो झूम रहे तरुभी मंद पवन के झोंकों से। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार जो है वो कौन सा है? तो आपको देखना है, पहला दिया गया ऑप्शन उपमा, ख ऑप्शन दिया गया है श्लेष, ग ऑप्शन दिया गया है उत्प्रेक्षा, घ ऑप्शन दिया गया है रूपक। आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग लगा करके सही शब्द कौन सा बनेगा? अनुभाव, अनुचित्य, अनाचार, अनुचित। तो देखिएगा ऑप्शन जो आपका क है बिल्कुल सही है, अनुभाव। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 21 नंबर की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कह रहा है? 21 नंबर आपका क्वेश्चन है कि सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सह उपसर्ग लगाकर बनाना है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द कौन सा बनेगा? पहला दिया गया है सहकर्मी, दूसरा दिया गया है सहपाठी, तीसरा दिया गया है क और ख दोनों, और चौथा दिया गया है कुसंगति। तो देखिए बच्चों, क और ख जो है वो दोनों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो आपका अगला ऑप्शन है क, और क्योंकि सहकर्मी सह उपसर्ग यानी कि सह लगा के कोई भी नया शब्द आप बनाएंगे, जैसे सह प्लस कर्मी यानी कि सहकर्मी, सह प्लस पाठी यानी कि सहपाठी। ठीक है बच्चों, तो क और ख जो है ये दोनों जो है वो सही है। ठीक है बच्चों, अगला देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन। गिरावट शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय की बात मतलब उसके बाद गिरावट। तो यहाँ पे वा दिया गया है, हट दिया गया है, व दिया गया है, ता दिया गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो गिरावट, वट प्रत्यय लगा करके बनाया गया है गिरावट। ठीक है बच्चों, अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। नौका शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? शर्वरी, तटनी, तरी, दुहिता। तो देखिएगा बच्चों, आपका क ऑप्शन दिया गया है शर्वरी, तो ये बिल्कुल गलत है। ख ऑप्शन दिया गया है तटनी, ये भी गलत, सही नहीं है। और ग ऑप्शन दिया गया है तरी, तो जो तरी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, जो नौका शब्द का पर्यायवाची है वो तरी शब्द है। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? क ऑप्शन दिया गया परीक्षा गुरु, ख ऑप्शन दिया गया है गोदान, और ग ऑप्शन दिया गया अलग अलग वैतरणी, और घ ऑप्शन दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, परीक्षा गुरु जो है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। परीक्षा गुरु जो है वो लाल श्री निवास दास की है, लाल श्री निवास दास की है। ठीक है बच्चों, निवास दास की। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। और देखिए ये जो विधा है ये उपन्यास है। ठीक है, देखिएगा इसमें दिया गया है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु, और इसकी विधा जो है वो उपन्यास है, किसकी है? तो लाल श्री निवास दास की। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी जो है वो क्या है? पहला दिया गया है कफन, दूसरा दिया गया है ममता, तीसरा दिया गया है इंदुमती, और चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, इंदुमती जो है वो हिंदी की प्रथम कहानी है। ठीक है बच्चों, इसके लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है बच्चों, किशोरी लाल गोस्वामी जी इसके लेखक हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन दिया, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एकांकी सम्राट कहा जाता है। किसको कहा जाता है एकांकी सम्राट? क ऑप्शन दिया गया है राम कुमार वर्मा को, ख ऑप्शन दिया गया है सेठ गोविंद दास को, ग ऑप्शन दिया गया है हरिकृष्ण प्रेमी को, और घ ऑप्शन दिया गया है मोहन राकेश को। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो देखिएगा जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, राम कुमार वर्मा को।
ठीक है बच्चों। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? पहला दिया गया है ऑप्शन पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा दिया गया है मदन मोहन मालवीय, तीसरा दिया गया है श्याम सुंदर दास और चौथा दिया गया है रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि जो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखिएगा बच्चों, इसमें जो है श्याम सुंदर दास जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि ये जो है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे। कौन थे? श्याम सुंदर दास। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है कि आनंद कादम्बनी के संपादक थे। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? ऑप्शन को आपका ऑप्शन दिया गया है क बालकृष्ण भट्ट, ख दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र, ग दिया गया है राधाचरण गोस्वामी और घ दिया गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन क दिया गया है श्याम सुंदर दास, ख दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, ग दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी और घ दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। तो देखिएगा बच्चों, हिंदी साहित्य की बात की जा रही है। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? तो ये हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जो आपका ऑप्शन सेकंड है वो बिल्कुल सही है। ख ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है जो आपका ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करिएगा। जो क्लास 10th में है सबके पास इसको शेयर करिए। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन है 3 नंबर की चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? रूपक अलंकार की, उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की या फिर श्लेष अलंकार की? देखिएगा, ध्यान से पढ़िए इसको। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें जो है रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि चिंतामणि जो है, चिंतामणि इसके लेखक और ये किसकी विधा है आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ, अगले पेपर के। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।